अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसके ऊपर वाटर मार्क्स लगे हुए हैं और मैं इसमें बताऊंगा कि आप किस किस तरीके से वाटर मार्क्स जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इसका एक ही तरीका नहीं है, इसके 3-4 तरीके हैं। इसके ऊपर वो सारे तरीके मैं अप्लाई करूंगा। तो इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जब सबसे पहले हम ये वाला रिमूव करना है तो नंबर 1 जो है ये इसके अंदर है पैच टूल। आप पैच टूल सेलेक्ट करें, ठीक है। पैच टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने जिस जगह से आपने वाटर मार्क को रिमूव करना है, मसलन ये वाला ए जो है मैंने रिमूव करना है, इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इस तरह का एरिया जिस जगह पर पड़ा हुआ है इस तरह का कलर, वहाँ पर आपने इसको दरमियान से क्लिक करके, और क्लिक छोड़ना नहीं है, ड्रैग करके आप दूसरे जगह पर ले जा करके इसको छोड़ दें। ये देखें, यूँ ही मैंने इस पर छोड़ा तो ये उसने मेरा वाटर मार्क जो है वो रिमूव कर दिया। इसी तरह से हम इसको भी ऐसे ही चेंज करते हैं। ये देखें, ठीक है। ये 2-4 हम इसके साथ चेंज करते हैं। ये देखें, ये हमने इधर से जो है ना ये कलर ले लिया। तो एक तो ये पैच टूल जो है ये आपके पास, आपको मैंने बता दिया है कि ये पैच टूल तरीका है कि पैच टूल से आपने सिलेक्शन लेनी है जिस एरिया से आपने रिमूव करना है, और उसके बाद उसको जो उसी तरह का मिलता जुलता कलर है उस जगह पर जा करके आपने उसको ड्रैग करके छोड़ देना है। दूसरा तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, शायद अगर नहीं बताया तो ये दोबारा से देख लें। इसी टूल के अंदर जहाँ पे पैच टूल आता है, इसी टूल के अंदर है स्पॉट हीलिंग ब्रश, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम इस एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आपने ये ऊपर इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे कंटेंट अवेयर जो है ये आपका सिलेक्ट होना चाहिए। कंटेंट अवेयर का रेडियो बटन जो है ये आपका चेक होना चाहिए, ना कि ये दूसरा। आप अगर कोई और आपका चेक है तो आप इसको कंटेंट अवेयर को चेक कर लें। इसके बाद जब ये आपने कंटेंट अवेयर चेक कर लिया तो उसके बाद मतलब ये लाइन जो है मैंने रिमूव करनी है, तो आपने इसके लाइन के ऊपर ऊपर ये लाइन ड्रा करनी है ऐसे। ठीक है, ये मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया तो ये देखें उसने रिमूव कर दिया। अब ये ए को मैंने रिमूव करना है तो ए के ऊपर हम इसको ले जा करके, ये लाइन भी है साथ में, यहाँ तक हम इसको जा करके छोड़ देते हैं। तो ये देखें, दूसरा तरीका जो है ये हीलिंग ब्रश का है। पहला तरीका मैंने आपको पैच टूल का बता दिया, दूसरा ये हीलिंग का, स्पॉट हीलिंग। ये इस तरह से भी आप इसको अपने रिमूव कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो है वो है हमारा कंटेंट अवेयर। स्पॉट हीलिंग के अंदर भी कंटेंट अवेयर की ऑप्शन थी, लेकिन इसके अंदर ये फिल के अंदर आकर के कंटेंट अवेयर है। ये हमने इस वाले एरिया को हमने फर्ज करें इसका वाटर मार्क ख़त्म करना है, तो इसकी हमने सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद फिल, शॉर्टकट इसका शिफ्ट F5 भी है, वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जा कर के आपने कंटेंट में यूज़ को जो है वो आपने कंटेंट अवेयर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद इसको ओके कर देना है। यूँ ही हमने ओके किया तो हमारा जो वाटर मार्क था वो हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ से हमने पहले किया था और ये ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ मैं पैच टूल वाला, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी लाइंस हैं, वो लाइन मैच नहीं हो रही। तो इसको अब हम इस कंटेंट अवेयर से भी करके देखते हैं। तो ये आपने ऐसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको करना है अपने। आज अब ये जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने अपने इमेज के हिसाब से सारे तरीके आपको आने चाहिए और आपने उस तरह से आप इनको अप्लाई करना है।
ये कंटेंट अवेयर, ठीक है जी। तो ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ से इसके जो वाटर मार्क्स हैं वो हमने रिमूव कर दिए। ये यहाँ पर हम यही कंटेंट अवेयर लगा देते हैं, ये तो ये बिल्कुल रिमूव हो गया। इसी तरह से इसमें इस एरिया में आते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है कि आप स्पॉट हीलिंग ब्रश ले लें। तो इस तरह की चीज़ें आपने देखनी है, ये देखें। कौन सी जगह पर कौन सा टूल आपने यूज़ करना है वो आपने देखना है, और इनको थोड़ा सा रीड करना है। तरीके कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं कि किस किस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। ये ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आ गई तो इसको आप थोड़ा सा इससे रिमूव करने की कोशिश करें। अगर इससे हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम आ जाते हैं स्टैम्प टूल में। स्टैम्प टूल में क्लोन स्टैम्प टूल आपने सेलेक्ट करना है, ऐसे इसका शॉर्टकट है। यहाँ से आपने इसका सैंपल ले लिया, और सैंपल लेने के बाद इसका ब्रश उस हिसाब से छोटा कर लें, और वहाँ पर जा कर के आप इसको स्टैंपिंग कर दें। यहाँ से हम मतलब यहाँ से जो है इसके ऊपर स्टैंपिंग कर देते हैं, ये ठीक है। तो इस तरह से आप पैच टूल से भी रिमूव कर सकते हैं, स्पॉट हीलिंग से भी रिमूव कर सकते हैं, कंटेंट अवेयर से भी रिमूव कर सकते हैं, और इसके अलावा स्टैम्प टूल तो आप शायद इससे पहले भी वाकिफ़ हों, स्टैम्प टूल से भी रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं स्पॉट हीलिंग लेता हूँ, और इस ए के ऊपर जा कर के मैंने ये ड्रा कर दिया, ये तो ये मेरा रिमूव हो गया। ये लाइन है, ये लाइन भी रिमूव हो जाएगी, ये ठीक है। इसी तरह से इनके साथ हम ये करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए। ये मैं अभी स्पॉट हीलिंग के साथ कर रहा हूँ। ये अब इसको हम स्पॉट उससे कंटेंट अवेयर से करके देखते हैं। ये ठीक है जी। तो ये देखें, इधर से जो है आप हमारे वाटर मार्क जो हैं वो हमारे रिमूव हो गए हैं। इस एरिया से अगर आपने करने हैं तो चलिए इसमें भी हम कर लेते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि ज़्यादा वीडियो जो है वो लंबी ना बने इस तरह से। लेकिन मेन मकसद है आप लोगों को आना, तो इससे जो है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस किस तरह से जो है हम वाटर मार्क्स को रिमूव कर सकते हैं।
मैंने इस वक्त आपको फिर दोहरा देता हूँ कि मेरे ख्याल से 4 तरीके बताए हैं। नंबर 1 स्पॉट हीलिंग, नंबर 2 पैच टूल के थ्रू, नंबर 3 स्टैम्प टूल के थ्रू, नंबर 4 कंटेंट अवेयर फिल के थ्रू एडिट में जा करके। ये देखिए, तो इन सारे तरीकों में से जो आपको इजी लगता है और अपने फाइल के हिसाब से आपने देखना है कि कौन सा तरीका आपके लिए ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से आप रिमूव कर सकें, लेकिन मुख्तलिफ तरीके आपने अप्लाई करके देखने हैं। डिपेंड करता है इमेज के ऊपर जो आपका वाटर मार्क्स लगा हुआ है वो किस टाइप का है। जी, तो ये हमारे वाटर मार्क्स जो है रिमूव हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें मिली होंगी कि वाटर मार्क्स जो हैं वो कौन कौन तरीके से रिमूव कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें जो मेरा एक तसल्ली वाली बात है वो नहीं थी, जिस वजह से मैंने ये एक वीडियो बनाने की कोशिश की है कि इसमें सारे तरीके आपको मैं बता सकूं। तो इस तरह से आप ट्राई करें और सारे तरीके अप्लाई करके देखें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो लाज़िम पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको शेयर करना मत भूलें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।